अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम vb.net में ये चीज़ सीख रहे हैं कि हमने कैसे एक हमारे पास जो डाटा ग्रिड व्यू है, इसका कॉलम है, उसका जो उसमें जितने भी वैल्यूज़ है उनका सम हमने हासिल करना है। बिलफर्ज मेरे पास ये एक डाटा ग्रिड व्यू है, इसमें दो कॉलम है, एक स्टूडेंट नेम है, एक उनके रुपीज़ हैं। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ। जमाल 100 रुपीज़ उसके पास है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक सम आ गया है। इसके बाद कमाल है, उसके पास 200 रुपये हैं, इसको ऐड किया, इन दोनों का सम यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा बंदा काशिफ़ है, उसके पास 300 रुपीज़ हैं, इसको ऐड किया, ये यहाँ पर सम आ गया। उसके बाद आसिफ़ है, इसके पास 150 रुपये हैं, इसको ऐड किया। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको ऐड करते जा रहे हैं तो इस पूरे कॉलम का जो है सम हमारे पास इस येलो वाले लेबल में आता जा रहा है। तो ये काम vb.net में कैसे होता है, बहुत आसान है। चले आइए इसको सीखते हैं। शुरू करते हैं विजुअल स्टूडियो और यहाँ से लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर हमारे पास आएगा विजुअल बेसिक में विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। इसको करते हैं ओके। फॉर्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पहले सेट करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको करते हैं 10 और इसको करते हैं थोड़ा सा रीसाइज़। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए है डाटा ग्रिड व्यू। इसको लेकर ड्रैग करते हैं यहाँ पर और इसको हम डिसेबल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसमें मैनुअली हम कॉलम्स को ऐड करते हैं। एडिट कॉलम पे क्लिक करते हैं, ऐड, इसमें लिखते हैं स्टूडेंट नेम और इस पर कर देते हैं स्टूडेंट नेम जो इसका नज़र आएगा हेडर। और दूसरा कॉलम यहाँ पे हम ऐड करते हैं रुपीज़ और नीचे कर देते हैं रुपीज़। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं और क्लोज़ करने के बाद इसको ओके करवा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे डाटा ग्रिड व्यू में दो कॉलम्स मौजूद हैं। इनको ऑटो साइज़ कॉलम को हम फिल कर देते हैं ताकि ये मुकम्मल फिल हो जाए। यहाँ पर हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, इसके अलावा चाहिए एक लेबल और इसके साथ हमें चाहिए एक बटन। ये हमारे पास लेबल आ गया, इसको यहाँ पर सेट करते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से और ले लेते हैं, इसी को कंट्रोल C और V करते हैं। ये हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको हम लेबल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इसी को कंट्रोल C के साथ कंट्रोल V करते हैं, तो ये हमारे पास एक और लेबल यहाँ पर आ गया है। ये बटन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं ऐड। एक हमें लेबल यहाँ पर और चाहिए होगा जिसमें हम अपना सम शो करवाएंगे। हम इसको यहाँ से लेते हैं और इसको ऑटो साइज़ को हम करते हैं फॉल्स और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको ये कर लेते हैं सेंटर में और इसके फ़ॉन्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट ताकि ये वाज़ेह नज़र आ जाए। इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा, यहाँ पर हमने इसको येलो कर लिया है। एक हमें यहाँ पर इसी को लेबल को कंट्रोल C और V के साथ कॉपी करवाते हैं, साम इसका टेक्स्ट नज़र आएगा। और ये जो हमारा फाइनल लेबल है जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू शो करवानी है, इसका नाम हम रखते हैं लेबल सम और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको कर देते हैं टेक्स्ट में से 0। बैक कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर लेबल है, इसको हम करते हैं नेम और इसको हम करते हैं रुपीज़ ताकि ये हमें वाज़ेह हो जाए टेक्स्ट बॉक्सेस किस मकसद के लिए हम यूज़ करने लगे हैं। अब आपके पास ये सूरत हाल है, इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा कर लेते हैं अलाइनमेंट। इसका जो एडिट में आते हैं और यहाँ पर हम इसको टैब बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, इसको 0 1 2 3 4 5 और 6 7 टैब बॉर्डर हमने सेट किया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें नेम डालेंगे और इसमें रुपीज़ डालेंगे तो ये डाटा ग्रिड व्यू में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं। इससे पहले हम इस डाटा ग्रिड व्यू का नाम चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं DGV, शॉर्ट कर लेते हैं ताकि कोडिंग में आसानी हो जाए। अब चलते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ से इंक्रीज़। अब आप देखिए यहाँ पर हम जो कोड लिखेंगे वो क्या होगा, वो होगा DGV.rows.add और इसमें हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.text, टेक्स्ट बॉक्स 2.text।
यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में से जो वैल्यूज़ हैं हमारी इसमें से और इसमें से, वो हमारी इस डाटा ग्रिड व्यू में ऐड होती जाएंगी जैसे ही हम ये बटन प्रेस करेंगे। और इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 को हमने साथ ही क्लियर भी करवाना होगा ताकि हम नेक्स्ट वैल्यूज़ में ऐड कर सकें। ये छोटी सी कोडिंग आपने कर लेनी है इस बटन के लिए ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें ऐड होती जाएं। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, स्टार्ट किया हमने इसको। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जमाल, रुपीज़ हैं इसके पास 100, ये हमने इसको ऐड किया। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है कमाल, उसके पास हैं 200, और इसी तरह तीसरा स्टूडेंट है हमारे पास काशिफ, इसके पास हैं 300। ये हो गया ऐड। अब हमें फंक्शन ये चाहिए कि जैसे ही हम इसमें ऐड करते जाएं तो ये जो हमारे पास येलो कलर का लेबल है इसमें जो है वो इस कॉलम का, पूरे कॉलम का जो सम है वो शो होता जाए साथ साथ। तो इसके लिए कोडिंग हम कैसे करेंगे, देखिए एक लूप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहीं पे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिम सम एज डेसिमल और इसकी वैल्यू हम देंगे डिफ़ॉल्ट में 0। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर i 0 to dgv.rows.count -1, यानी कि एक लूप चलेगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा और डाटा ग्रिड व्यू में जितनी रोज़ होंगी वो लूप इतनी बार चलेगा। बिलफर्ज हमारे डाटा ग्रिड व्यू में 10 रोज़ हैं, तो ये क्योंकि इंडेक्सिंग जो उसकी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमें 10 जो होती है उसमें से -1 करवाना पड़ता है। वो एक्चुअल में 9 होती है उसके इंडेक्स के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखते हैं। तो हमारे पास अगर एक इस डाटा ग्रिड व्यू में 10 रोज़ हो गई हैं तो ये लूप 10 बार चलेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर 5 रो हैं तो ये लूप 5 बार चलेगा। यहाँ पर हमने लिखना है जो सम होगा प्लस इज इक्वल टू dgv.rows of i डॉट सेल्स। हमारे पास जो सेल है वो रुपीज़ वाला वो है दूसरे नंबर पर, लेकिन इसकी जो इंडेक्सिंग है वो फिर वही है कि वो 0 से शुरू होती है, तो फिर 0 और 1, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1। हमने इसको कॉलम नंबर 1 यानी कि सेल नंबर 1 को देकर और यहाँ पर इसकी वैल्यू, और इसके बाद जो हमारा सम होगा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया होगा हमारा वेरिएबल, वो उसको हमने इस वाले में शो करवा देना है जिसका नाम है लेबल सम। यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, लेबल सम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सम। ये वाला जो हमने यहाँ पर डिफाइन करवाया है वो इसके अंदर शो हो जाएगा। तो बस इतनी सी कोडिंग है। देखिए इसको हम चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जमाल 100 रुपीज़, ये देखिएगा साथ ही ये 100 आ गया टोटल। उसके बाद दूसरा कमाल 200, ये देखिए ये इसमें टोटल आ रहा है आपके सामने। इसके बाद काशिफ, इसके पास है 300, यहाँ पर आ गया 600। इस तरह से हम करते जाएंगे। आसिफ 150 और ऐड किया तो ये सम आपके पास साथ साथ शो होता जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।